आपके द्वारा किए गए सारे पुण्य, आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म, उन शुभ कर्मों के फल को वो फकीर संग लेकर के चला जाता है। नहीं है आपके पास रुपया, नहीं है आपके पास रोटी, नहीं है आपके पास में वस्त्र, हाथ जोड़ दीजिए, एक लोटा ठंडा पानी पिला दीजिए उसे। भैया है नहीं कुछ, ये जल ही आप ग्रहण कर लो। एक लोटा जल भी अगर उसे दो बात प्रेम की बोल करके उसे पान करा दोगे, महाराज वो दिल से आशीर्वाद दे करके जाएगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी कह के कुछ नहीं है। महाराज एक दिन ऐसा आता है कि हमारी वाणी सत्य हो जाती है। हाँ? कहते ना 24 घंटे में एक बार सबकी जुबान पर सरस्वती आती है, भगवान न करे उसी क्षण आ जाए और कहते कुछ नहीं है पास में मेरे। फिर आप राजा से रंक बन गए तो दोषी कोई और नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। सुशीला लड़ रही है अपने पति से। अरे रोज रोज कृष्ण की कथा सुनाते हो बच्चों को, कहते हो मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं। कैसे मित्र हैं तुम्हारे? कभी हमारी सुध नहीं ली उसने, कभी हमारी याद नहीं करी तुम्हारे मित्र ने। हम इतनी मुसीबत झेल रहे हैं, इतने कष्ट झेल रहे हैं, क्या तुम्हारे कन्हैया को ये दिखाई नहीं देता? देवी वो तो सब जानता है, पर मैंने ही कभी उससे कुछ मांगा नहीं। सुशीला कहती है मत मांगो, लेकिन एक बार उनके दर्शन तो करे आओ। अरे देखो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज हाथ पैर चल रहे हैं तो दर्शन कर आए। भैया कल को हाथ पैर चलना बंद कर देंगे तो कैसे द्वारिकापुरी जाएंगे, कैसे वृंदावन जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे ठाकुर के? अभी मौका है। सुदामा कह रहे हैं देवी बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाऊं कैसे? अरे मित्र के पास में खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के घर जाऊं, गुरु के घर जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। मैं मित्र के घर जाऊंगा और खाली हाथ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। सुशीला कहती है मैं इंतजाम कर दूंगी, आप जाओ। ठीक है देवी, तुम कह रही हो तो चला जाता हूं। मेरी तो अब वैसे भी बड़ी इच्छा है एक बार इन आंखों से कृष्ण को जी भर के निहार लूं। सुशीला अपनी झोली लेकर के गांव भर में घूम रही है, घर घर में जा रही है। भैया मेरे पति परदेश जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हो तो दे दो, थोड़ा सा अन्न दे दो। किसी ने झोली में चावल नहीं डाले, किसी ने अन्न का दान नहीं किया। पूरे गांव में 4 मुट्ठी चावल भी कोई दान कर सके ऐसा नहीं निकला। कोई दूर का रिश्तेदार उसके यहां सुशीला पहुंच गई। अरे भैया तू तो मेरा भाई है, अपनी बहन पर इतनी दया कर, मेरे को थोड़े से चावल उधार दे दे, तेरा एक एक दाना चुका दूंगी मैं। कह रहे कि देख अब कुछ अन्न है नहीं घर में, अभी थोड़ी देर पहले ही सारे चावल हमने साफ करके बोरियों में भर भर के बाजार में भिजवा दिए। अब तो देख सामने थोड़ी सी छानन बीनन पड़ी है, अगर तुझे चाहिए तो थोड़ा सा उसमें से 2-4 मुट्ठी उठा ले। बड़ी संकुचित होकर के सुशीला एक मुट्ठी रख रही है। थोड़ा सा और रख लेती हूँ, अभी कम है, एक मुट्ठी और रख ले। नहीं थोड़ा सा और रख लेती हूँ, एक मुट्ठी और रख ले। 3 मुट्ठी चावल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिए। साड़ी के पल्लू में बांध करके वो पल्लू साड़ी का फाड़ करके सुदामा को दे दिया। देखो
और तो कुछ नहीं मिला, अब हम गरीब हैं और क्या लेकर के जाएं उनके लिए। पर आप ही कहते हो कि वो तो भोजन नहीं देखते, वो तो भाव देखते हैं ना। तो देखो ये चावल ले जाना और द्वारिकाधीश को देना, उनसे कहना तुम्हारी भाभी ने अपना प्रेम भेजा है। सुदामा चावल की पोटली लेकर के द्वारिका की ओर चले। प्रेम से कहो श्री राधे। चलते चलते नंगे चरण, चलते चलते छाले पड़ गए, विवाहियां फट गई, रक्त निकलने लगा। दिन रात चलते जा रहे, कहीं मार्ग में किसी ने भोजन करा दिया तो कर लिया, कहीं भी वृक्ष के नीचे हाथ का तकिया लगा के सो गए। चलते चलते सुदामा मूर्छित होकर गिर गए। मन ही मन हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, एक एक कदम रखते हैं ना, आह निकलती है। कि सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। तेरे मन की तू जाने, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। तेरे मन की तू जाने और मेरे मन की राह, तेरे मन की तू जाने और मेरे मन की राह। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं पी का नाम। हे कृष्ण, चलते जा रहे हैं सुदामा, सांसों की माला पे रटते हुए हरि का नाम। कष्ट हो रहा है, चरणों से रक्त निकल रहा है, दुख नहीं, दोष नहीं दिया कन्हैया को। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। वो तो है निर्दोष। प्रेम की माला रटते रटते हो गई
सांसों की माला पे सुमिरूं मैं फीका नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं फीका नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं फीका नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं फीका नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरूं मैं फीका नाम। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं फीका नाम। सुमिरूं मैं फीका नाम। सुमिरूं मैं फीका नाम। टूट गए दुनिया के रिश्ते, अब एक तुमसे नाता है। तू है मेरा और मैं हूं तेरा, मुझे और न कोई भाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चलते चलते कहते हैं वृक्ष के नीचे एक दिन सुदामा मूर्छित होके गिर गए, बेहोश होके गिर गए। भगवान से रहा नहीं गया, मैं अपने भक्त को इतने कष्ट में नहीं देख सकता। योग माया को आदेश दिया, सोते हुए सुदामा को जंगल से उठा के द्वारका के नजदीक नदी के किनारे पर छोड़ दिया। आंखें खुली तो देखा सामने कल कल की ध्वनि करती हुई नदी प्रवाहित हो रही है। अरे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? आचमन किया, मुख का प्रक्षालन किया। मुख धोया। नहीं, स्वप्न नहीं है, ये तो हकीकत है। लेकिन हे गोपाल, मैं कैसे पार करूंगा इस नदी को? बूढ़ा शरीर, सामर्थ्य इतनी है नहीं कि तैर कर पार कर सकूं। वेग इतना प्रबल है कि मैं पैदल गया तो बह जाऊंगा। कैसे पार करूं? बैठ गए किनारे पर। एक कन्हैया, अब मेरे बस की बात नहीं है इस नदी को पार करना, इस भवसागर को पार करना। भैया, भवसागर को पार तो केवल नंद नंदन गोविंद आप ही कर सकते हो। मैं तो तेरे नजदीक आ गया हूं, तेरे करीब आ गया हूं। और देख, तू अपने वचन को भूल मत जाना कन्हैया। तूने ही कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। तेरे नजदीक कोई आ जाए, तेरे पास तेरे करीब कोई आ जाए, उसी समय जन्म जन्मांतर के अघ पाप कट जाते हैं। नाथ, मैं भी तेरे करीब आ गया, तेरी चरण शरण में हूं। श्री कृष्ण शरणम मम।
हे श्री कृष्ण तेरी शरण में हूं। हे सवरिया, हे सरकार, अब तो तू ही मेरे जीवन की नैया को पार कर। इतना कहना था कि महाराज स्वयं द्वारिकाधीश सिर पर पगड़ी बांधे हुए राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और केवट जैसे वस्त्र धारण करके एक नौका लेकर के सुदामा जैसे भक्तों को भव सागर से तारने के लिए वो नैया लेकर के भगवान प्रकट हो गए किनारे पर। बाबा कहां जाना है? भैया हमें पल्ली पार जानो है, ले चलोगे का? हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं ले जाएंगे, हमारा तो काम ही जे है या पार के लोगन को वहां पार पहुंचानो, वहां पार के लोगन को या पार लेके आनो। बैठो आप, आपकी सेवा में हमारी नैया हाजिर है। सुदामा जी ने एक पैर रखा। भगवान थोड़ा विनोद कर रहे, आनंद ले रहे, ठिठोली कर रहे मित्र के साथ। पंडित जी, महाराज कहां से आ रहे हो आप? ऐसी दयनीय दशा आपकी। महाराज आप मेरी नाम में बैठ तो रहे हो, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में मोकू देवे के लिए कछु दक्षिणा है कि नहीं? महाराज मेरी नैया फ्री में नहीं चलती, कछु किरायो देनो पड़े। सुदामा जी ने पैर पीछे खींच लिया, बोले भैया हमारे पास कछु ना है, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांग के खामे। भैया हमारे पास तो कुछ देवे के लिए उतरा ही नहीं है। महाराज देखो बाल बच्चे वाला आदमी हूं, अगर ऐसे फ्री में नौका दिन भर चलाता रहूंगा तो मेरे बाल गोपालन को पेट कैसे भरेगा? महाराज कछु तो देनो ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले भैया मेरे पास कछु ना है। महाराज कछु तो होएगा। भैया कुछ नहीं है। अरे देखो तो सही बाबा, आप इतनी बड़ी लंबी यात्रा पर आए हो और खाली हाथ चले आए। अरे कछु तो होगा आपके पास पल्ले, देखो तो सही। सुदामा जी ने कहा भैया कछु ना है। महाराज कछु तो होगा आपके पास। सुदामा जी बोले हाँ मेरे पास एक चीज है, मेरे पास है गरीबी। गरीबी है, अपमान है, दुख है, कष्ट है, वेदना है, तड़फ है, चाहिए तुम्हें? भगवान थोड़े गंभीर हो गए, सजल नेत्र हो गए नारायण के। कह रहे हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, अरे जो कछु होए पंडित जी दे जाओ। अरे आपको आशीर्वाद ही मिल जाए और कछु नहीं हो तो आप आशीर्वाद ही दे दो। लेकिन देखो मेरी नौका में बहुत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित बैठे हैं, थोड़ो थोड़ो सो ज्ञान तो मोकू है गयो है कि बिना संकल्प करे कछु नहीं लेनो चाहिए। महाराज आप संकल्प पढ़ो और अपनी गरीबी और जो कछु होए आप पे वही दे जाओ। अरे दो मंत्र आपके मुंह से सुन लूंगो तो मेरा उद्धार है जाएगा। ब्राह्मण देवता ने हाथ जल में लिया। महाराज जल लेकर के हाथ में संकल्प पढ़ रहे हैं। ओम विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणोन्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे। महाराज संकल्प पढ़ रहे हैं और सारी गरीबी सारी दरिद्रता संकल्प पढ़ करके द्वारिकाधीश के हाथ में ज्यों ही समर्पित करी, उसी क्षण द्वारिकाधीश ने सुदामा के जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को मिटा दिया और सुदामा को सब कुछ दे दिया। सुदामा को महाराज अब बैठ जाओ नौका में, बैठा लिया नैया में और नौका में लेकर के अब चले। नौका में बैठे ना तो बड़ा आनंद आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नौका में बैठ के सुदामा जी भजन गावे लगे कि संवरिया ले चल परनी पार, हो जहां विराजे राधा रानी,
कन्हैया ले चल परली पार। ए कन्हैया ले चलो हमारी नैया को। आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। हरि बोल। सवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलमेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। हरि बोल। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राणाधार सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। हे कन्हैया बड़ी बड़ी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि हरि जग की कुछ परवाह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझ
सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माही, कर दो बेड़ा पार शबरिया, चल परे हरिया चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस बैठी हूँ, लज्जा सील गवा बैठी हूँ, लज्जा सील बैठी हूँ, अखियाँ खूब पका बैठी हूँ, अखियाँ खूब लगा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठी हूँ। मैं हूँ रागिनी तेरी सामने, तेरी सामने, मैं हूँ रागिनी तेरी सामने, मैं हो रागिनी तेरी सामने, तू मेरा मल्हार शबरिया, ले चल पड़ली पार शबरिया, चल परली पार, कन्हैया ले चल पड़ली पार, हरिया चल परली पार। प्यारे हाथ उठा के कहिए श्रीलाल है। सवरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, हरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, हरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, हरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। सबरिया ले चल परली पार। श्री राधे।
मन का समर्पण, जीवन अर्पण हो गया रमण बिहारी के। अरे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलिए श्री राधे। वृंदावन की इस पावन रज का आनंद आ रहा है? आवाज नहीं आ रही, आनंद आ रहा है? यहां उपस्थित सभी लोगों को आनंद आ ही रहा है, जो आध्यात्म चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं आदरणीय श्री महाराज जी को, उनको भी पूर्ण आनंद आ रहा है। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, इसी आनंद की अनुभूति बार बार अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास अब भी मौका है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर हैं, आप उन पर फोन करिए और आगे की कथा के लिए आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे अष्टोत्तर शत के यजमान बनने के लिए भी जिन्हें आगे की इच्छा है वो सभी हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या फिर चैनल पर जो हमारे दिए हुए नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। सांदीपन शिक्षण संस्थान उसी गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने का नाम है, जो श्री कृष्ण और सुदामा के भेद को मिटा देती है। इस तरह जो भी विद्यार्थी जो शिक्षा लेने में अक्षम हैं, उनको सक्षम बनाने का कार्य आदरणीय गुरु जी के माध्यम से सांदीपनी शिक्षण संस्थान कर रहा है, श्री श्याम प्रेम परिवार कर रहा है। आप सभी से निवेदन कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग कीजिए। और इसमें आज जो सुदामा चरित्र यहाँ चल रहा है, उसके निमित्त श्री साहिल जी ने दिल्ली से 1100 रुपये का अनुदान दिया है। आप पर श्री राधा रानी की कृपा बरसे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली से तिलक राज जी ने भंडारे के निमित्त 1111 रुपये की सेवा दी है। ब्राह्मणों को भोजन कराया आपने पितृपक्ष में, ईश्वर आपको सुख शांति एवं समृद्धि दे। और साथ ही प्रथी सैनी ने पानीपत से 2100 रुपये की सेवा दी है। आप पर भी ईश्वर की बहुत बहुत कृपा बरसे। देखिए, ये वो धरती है जहाँ श्री कृष्ण का नाम लेके सारे दुख मिट जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। और आप सभी सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्हें इस धरती का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप सभी उस आनंद के, आप देखो श्री कृष्ण की कहते हैं लोग 16,008 रानियों को उन्होंने आश्रय दिया। कृष्ण ऐसे उनके नाम मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। कई लोग यहाँ पत्नी पीड़ित भी बैठे होंगे, थोड़ा थोड़ा कष्ट तो महाजन सबको रहता है, रहता है नहीं रहता? देखो बाबूजी मुस्कुरा के कह रहे हैं रहता है। आप देखो एक से इतना कष्ट है, जब भी ऐसा कष्ट हो ना उन्हें ठाकुर को याद कर लिया करो। 16,008 थी उनके, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। सुदामा पहुंचे रोते बिलखते इतनी दूर से, अश्रुओं की धार से उनके चरण धो दिए थे श्री कृष्ण ने कि ऐसे बेहाल विबायन सौ पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिध रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। ये उस असीम ईश्वर की, उस दीनानाथ दीनबंधु की कृपा है कि वो अपने भक्तों के चरण पखाड़ने का काम अगर कोई ईश्वर कर सकता है, वो सिर्फ हमारा कन्हैया कर सकता है। बोलिए जय जय श्री राधे। और बिरला मंदिर से गंगाराम जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती शीला देवी जी ने 1100 रुपये का योगदान किया है धर्म के इस कार्य में। आप पर भी ईश्वर की कृपा बरसे। और आइए पुनः उसी भगवत कथा महापुराण के अमृत का पान करने के लिए निवेदन करें आदरणीय श्री गुरु जी महाराज से कि हमें उसी कथा से अनुग्रह करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार फिर कहिए श्री राधे। सुदामा द्वारिकापुरी के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारिकापुरी में पहुंच गए, ये बात तो सुदामा को नहीं पता। ये कौन सी नगरी है? ये नगर बड़ा सुंदर है। कोई पास में से गुजरा, उसको पास बुला के पूछा, भैया हमें द्वारिका जानो है, ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज द्वारिका छे। द्वारिका छे?
अरे भैया, एक द्वारिका को ढूंढते ढूंढते 2 महीना है गए, न बाल गोपालन की पतो, न धर्म पत्नी की पतो, और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि द्वारिका 6 है। भैया अब कैसे ढूंढे कि हमारे कन्हैया की द्वारिका कौन सी है। दुखी है गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आते जाते लोग देख रहे हैं, एक कोई समझदार सा आदमी आया, उसने पूछा, बाबा कहां से आए हो? भैया मैं बड़ी दूर से आया हूं। अच्छा आपको जानो कहां है? भैया मोको मेरे मित्र के घर जानो है। अरे कौन है आपके मित्र? बोले मेरे मित्र को नाम है कृष्ण, वाकु में प्रेम से कन्हैया कहूं। और भैया मैंने सुनी है कि वो द्वारिकापुरी को राजा है, लोग वाकु द्वारिकाधीश कहें। अच्छा आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं? हाँ भैया मैं द्वारिकाधीश को मित्र हूं। वो आदमी हंसने लगा, बोले इतना बड़ा राजा, अरे कहां द्वारिकाधीश और कहां ये भिखारी, जरूर ये कुछ ना कुछ मांगने आया होगा। बोले महाराज आपको क्या चाहिए बोलो, क्या मांगने आए हो? बोले मैं मांगने नहीं आया, मैं तो उनके दर्शन करने आया हूं। मित्र है वो बचपन का हमारा, हम संग संग पढ़े। भैया तुम जानते हो उनको? हाँ महाराज, ये जो लंबा चौड़ा रास्ता जा रहा है ना, ये भगवान के द्वार का प्रमुख मार्ग है, आप इसी रास्ते पर चले जाइए। सुदामा धीरे धीरे चलते चलते द्वारिकापुरी के प्रथम द्वार पर पहुंचे हैं। दरवाजे पर जय विजय द्वारपाल खड़े हैं, हाथ जोड़ करके द्वारपालों से निवेदन किया, भैया मैं बड़ी दूर से आया हूं। बोले बाबा अब दोपहर हो गया है, अब हमारे द्वारिकाधीश विश्राम कर रहे होंगे, आपको जो चाहिए हमें बता दो। हमारे प्रभु ने हमें आज्ञा की है कि दरवाजे पर कोई आ जाए, वो जो भी मांगे उसको वो प्रदान कर देना। आपको जो भी धन संपत्ति जो कुछ चाहिए आप हमें आज्ञा करो, हम आपको वो ही प्रदान कर देंगे। सुदामा बोले भैया मुझे धन नहीं चाहिए। अरे बाबा आप जितना कहोगे उतना दे देंगे, मांगो तो सही। बोले नहीं नहीं ज्यादा भी नहीं चाहिए, मैं यहां धन की कामना से नहीं आया, मैं तो यहां केवल द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए आया हूं। भैया अगर आप कुछ करा सकते हो तो मुझे कृष्ण के दर्शन करा दो। महाराज जब तो भगवान विश्राम कर रहे होंगे, बोले आप एक बार जाकर के उन्हें बता दो कि उनके बचपन का मित्र, बचपन का यार सुदामा उनसे मिलने आया है, बस इतना कह देना। अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक बार इतना जाके कह दो बस। बोले महाराज आप मित्र हो द्वारकाधीश के? हाँ भैया मैं मित्र हूं। आश्चर्यचकित हो रहे हैं द्वारपाल, अरे भैया मित्र तो बहुत आए भगवान के, लेकिन ऐसा अजीब वो गरीब मित्र आज तक नहीं आया। द्वारपालों से सुदामा निवेदन कर रहे हैं,
कि देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। ओ देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। लाया क्या है कि दो श्रद्धा के फूल लाया, और कुछ नहीं है मेरे पास। दो श्रद्धा के फूल लाया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। ओ देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया, मोहन तेरी गली में। फूल लाया, मोहन तेरी गली में। हे हरि मैंने सुना है माधव, तुम तो दयानिधि हो। मैंने सुना है माधव, तू तो दयानिधि हो। मैंने सुना है माधव, तुम तो दयानिधि हो। मैंने सुना है माधव, तुम तो दयानिधि हो। विश्वास लेके आया, विश्वास लेके आया, मोहन तेरी गली में। लेके आया, मोहन तेरी गली में। विश्वास लेके आया, मोहन तेरी गली में। विश्वास लेके आया, मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओ देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। हे प्यारे, एक बार सब कहिए श्री राधे। दर्शन के दोनों प्यारे, दर्शन से भर दो प्यारे। नैनों के दोनों प्यारे, दर्शन से भर दो प्यारे। ओह नैनों के दोनों प्यारे, दर्शन से भर दो प्यारे। नैनों के दोनों प्याले, दर्शन
दर्शन से भर दो प्यारे, भिक्षादरस की पाँव, भिक्षादरस की पाँव, मोहन तेरी गली में, रस की बाहों, मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, भिखारी आया मोहन तेरी गली में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में, फूल लाया मोहन तेरी गली में। हरी रे प्यारे कर मुझको न मिली मोहन भिक्षा तेरे दर्श की, पर मुझको न मिली मोहन भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको न मिली मोहन भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको न मिली मोहन भिक्षा तेरे दर्श की। फिर आया या न आया, फिर आया या न आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में। वो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, भिखारी आया मोहन तेरी गली में। रहमत बरस रही है नदियाँ तेरी गली में, रहमत बरस रही है कन्हैया तेरी गली में, रहमत बरस रही है कान्हा तेरी गली में, रहमत बरस रही है कान्हा तेरी गली में। किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है कान्हा तेरी गली में, की कमी है कान्हा तेरी गली में। देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, भिखारी आया मोहन तेरी गली में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में।
द्वारपालों ने जाकर के कन्हैया से निवेदन किया है, हे नाथ, दरवाजे पर एक दीनहीन सा भिखारी सा देने वाला एक ब्राह्मण आया है। ऐसा ब्राह्मण हमने कभी देखा नहीं, हमारी द्वारका का नहीं है महाराज, कहीं बाहर से आया। किसी से पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को बस्यों के ही ग्राम, धोती फटी सीलटी दोपटी, और पाए उपायन की नहीं सामान, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, कि वो पूछत दीन दयाल को धाम, बता बतया अपनो नाम सुदामा, बता बतया अपनो नाम सुदामा। महाराज ऐसा गरीब ब्राह्मण देखा नहीं हमने, ऐसो हाल विवाहिन सो पग, ऐसा हाल कभी किसी ब्राह्मण का देखा नहीं। कौन है भैया वो? महाराज आपको अपना मित्र बता रहा था, कह रहा था बचपन का यार हूं मैं कन्हैया का। महाराज उसने अपना नाम सुदामा बताया है। क्या कहा? कौन आया है? महाराज सुदामा आया है। सुदामा, सुदामा मेरा यार सुदामा, मेरे बचपन का यार सुदामा आया है। हो द्वारिकाधीश सिंहासन पर बैठे थे, उछल पड़े, मेरा यार आ गया, मेरा बचपन का यार आया। कूद पड़े रथ महाराज सिंहासन से, दौड़ लगा दी वहीं से। पट पीताम्बर गिर गया, लकुट गिर गया, मुकुट गिर गया, पट पीताम्बर छूट गया। पीछे पीछे दौड़े सैनिक। अरे ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे ऐसे ही बोल रहा होगा, ये तो लगता है सच में बड़ा पक्का यार है। दौड़ पड़े महाराज द्वारिकाधीश, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। पीछे पीछे रानियां दौड़ रही हैं। नाथ नंगे चरण मत दौड़िए, नंगे चरण मत दौड़िए नाथ, जमीन बड़ी गर्म है, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कन्हैया मत दौड़िए। पीछे पीछे दौड़ते चले आ रहे हैं। राजभवन दौड़ते चले गए महाराज कन्हैया, दौड़ते हुए गए। दरवाजे पर देखा एक कोने में सुदामा खड़ा है, जमीन की ओर देख रहा है। मन सशंकित है, पता नहीं मेरा मित्र मुझे भूल तो नहीं गया होगा, पता नहीं मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। पर दूर से खड़े हुए सुदामा को देखा। कन्हैया ने आवाज लगा दी, सुदामा। सुदामा ने कन्हैया को देखा, न जाने कहां से जान आ गई। एक पैर आगे रखने की सामर्थ्य नहीं थी। सुदामा ने छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक करके सुदामा दौड़ पड़े।
द्वारिकाधीश को हृदय से लगा लिया। द्वारिकाधीश ने सुदामा को ऐसे अंक में भरा, हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसू निकलने लगे। भैया कहां थे अब तक? मैं कितना याद करता था तुमको, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम रहते कहां हो, वरना मैं ही आ जाता। सुदामा तुम इतने दिन आए क्यों नहीं? अब आ गए हो तो अब जाने नहीं दूंगा, चलो मेरे साथ। अरे नहीं कन्हैया, तेरा दर्शन हो गया लाला, बस अब कोई इच्छा नहीं बाकी रही। अब भैया मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, इतने दिन बाद मिले हो, ऐसे कैसे चले जाओगे? चलो मेरे साथ। ले गए भवन में। देखे सुदामा की दीन दशा, दीन दशा देख रहे हैं। पैरों में कंटक निकले हैं, तन रखने के लिए वस्त्र नहीं है। ठीक ठीक। करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को जल मंगाया महाराज चरण धुलने के लिए। मेरा मित्र आया है और मित्र के साथ साथ ब्राह्मण है। ऐसा त्यागी, अरे रुक्मणी, अरे रानियों, ऐसा ऐसा विप्र कहां मिलेगा? अरे जल्दी से थाली लाओ, जल्दी से जल लाओ, मैं अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन करूंगा। रुक्मणी जल लेके आई, सुदामा के चरणों में बैठ गए। द्वारिकाधीश चरणों में बैठ के चरणों को देख रहे, हाथ फेर रहे ऊपर से। सुदामा भैया कहां थे इतने दिन? कि पानी पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से पग प्रक्षालन कर दिए। सारी वेदना, सारा कष्ट, सारा दुख दर्द मिट गया सुदामा का ये प्रेम देख करके। अरे भैया मैं तो सोचता था, मुझे तो सोचता था कि मुझे पहचानेगा भी कि नहीं मेरा मित्र। कि हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। कहां थे भैया अब तक? चरण धुल दिए सुदामा के, सुंदर वस्त्र पहनाए, रात में बैठ करके भोग लगाया। कन्हैया पूछ रहे हैं, भैया आप तो बड़े बैरागी थे बचपन में, सबसे पहली बात ये बताओ कि आपने शादी करी कि नहीं करी? लाला इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भैया पिताजी ने कही तो विवाह करना पड़ो। तेरी भाभी को नाम सुशीला है। अच्छा, बाल गोपाल? हाँ भैया 2 बाल गोपाल भी हैं। तो भैया सुदामा, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं है? खाली हाथ आ गए तुम? सुदामा सोच रहे कैसे बताऊं सबके सामने। लाला देख भैया,
हम गरीब हैं, हम क्या लाएंगे तेरे लिए। नहीं नहीं भैया सुदामा, कछु तो मेरी भाभी ने भेजो ही होगो। देख लाला, सबके सामने बताने वाली चीज नहीं है। सुदामा संकुचित हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां हैं, इनके सामने अगर मैं बताऊंगा तो लाला ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज बता दो, ये इनका कोई डर नहीं है, सब अपने घर की हैं ये। अच्छा कन्हैया ये बता, तूने शादी करी कि नहीं करी। हाँ भैया देखो, ये हमारी पटनानी रुक्मणी है। और देखो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगे भैया। सुदामा आपने शादी हो कर ली और हम बारात में भी नहीं बुलाए। कहा करें भैया, बड़ी जल्दी जल्दी में सब काम भाई नहीं बुला पाए। लेकिन कन्हैया तेने तो